हेलो बच्चों। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपके पास में एक आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी होती है, क्योंकि आपके पास में एक्सेप्शन केसेस आप भूल जाते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ आज की आयनाइजेशन एनर्जी में आपको ग्रुप वाइज कहाँ पे उन खास बातों को ध्यान रखना है या फिर ट्रिक वाइज कैसे याद रखना, ताकि आपके क्वेश्चन आसान हो जाए, गलत ना हो जाए। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, बच्चों कहाँ जाते हैं? टॉप टू बॉटम, दैट इज आप ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। तो ये तो आपका नॉर्मल वे हुआ। अब गड़बड़ कहाँ होती है, वहां पे हमें ध्यान रखनी है। तो गड़बड़ एक होती है आपकी बोरॉन फैमिली में, क्योंकि बोरॉन फैमिली में आपके पास में यहाँ पे जो ऑर्डर आप सोचते हो वो नहीं होता है। तो बोरॉन फैमिली में अपने को याद रखना है। और वो कैसे याद रखना? तो देखिए, मेरे पास में बोरॉन फैमिली में कौन कौन है। बोरॉन फैमिली में हमारे पास में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब क्या होता है कि बोरॉन फैमिली जो है वो आपका 13 ग्रुप के एलिमेंट है। 13 ग्रुप के एलिमेंट के ठीक पास में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन का असर देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई जो आप सोचते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, वो इस ग्रुप में नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि आप इसे ना 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे दे इन एलिमेंट्स को। और आप इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बनाए। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है 15, 324, मतलब 15324। देट इज सबसे ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली की, बोरॉन फैमिली में बोरॉन की हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन है भाई? फिफ्थ नंबर पे हमारा थेलियम है, तो थेलियम आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन है? हमारा गैलियम, तो गैलियम आ जाएगा। उसके बाद में आपका सेकेंड नंबर पे कौन है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आएगा। एंड सबसे लास्ट में हमारे पास में आ जाता है कौन? इंडियम। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिए 15, 324। तो ये आपका 15324 बोरॉन फैमिली में आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है ना। और कहाँ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा अपने को? वहां हमें 14 ग्रुप में, कहाँ पे? कार्बन है हमारे पास में, यहाँ पे आपका सिलिकॉन है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो इधर मेरे पास में क्या आएगा कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जनरली आप वही याद रखोगे, लेकिन कहाँ पे आपको ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, नो डाउट। देन सिलिकॉन की ही होगी, देन हमारे पास में जर्मेनियम की ही होगी। उसके बाद में इधर आपके पास में पीबी एंड एसएन में यहाँ पे आपको देखना होगा कि पीबी की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है टिन से। और ये भी रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे? लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। तो पी ब्लॉक में आपके ये दो ग्रुप है जहां पर आपको जो आप सोचते हैं उसका अपोजिट आंसर आता है। ठीक है। एंड जनरली आप जितने भी आप ग्रुप याद रखोगे एस एंड पी ब्लॉक में, आप ऐसे ही सोचोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, लेकिन ये दो ग्रुप है जहां पे आपको याद रखना है। ठीक है। फिर चलते हैं हम कहां पर? डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने पी ब्लॉक की बात कर ली। पी ब्लॉक में आपके दो ग्रुप में आपको कैसे याद रखना है वो बता दिया। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट में कैसे याद रखना है बच्चों? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन आता है हमारा? डी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप थर्ड है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक के जो आपके एलिमेंट है ना। तो देखिए, ग्रुप थर्ड में आपके पास में जो यहाँ पे आप 3D, 4D एंड 5D सीरीज ऐसे करके याद रखोगे, ग्रुप वाइज 3D, 4D, 5D सीरीज। तो मैं ग्रुप थर्ड के लिए बता रही हूँ। ग्रुप थर्ड में कौन है? वो है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो भैया यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज यूजुअल यहाँ पे स्कैंडियम की आयंशन एनर्जी ज्यादा होगी, देन इट्रियम की, देन लेंथेनम की। ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे के ग्रुप हम अगर हम देखें, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10 है ना। ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 के लिए अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे तो मेरे पास में 3D, 3D के बाद में ज्यादा हो जाएगा 4D सीरीज वाला जो ग्रुप आएगा इसमें, और जो एलिमेंट आ जाएगा, एंड 5D। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करूँ तो फोर्थ ग्रुप में मेरे पास में कौन कौन है? यहाँ पे टाइटेनियम, जर्कुनियम एंड हाफनियम है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? यहाँ पे 5D सीरीज मैंने बोला है तो 5D वाले की ज्यादा। तो 5D में कौन है मेरे पास में? हाफनियम, तो हाफनियम की ज्यादा। ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा? आपका जर्कोनियम।
तो यहाँ पे मेरे पास में जर्कोनियम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जर्कोनियम आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम हाफनियम, देन जर्कोनियम, देन मेरे पास में यहाँ पे कौन आ जाएगा, टाइटेनियम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे किस किस के लिए, ग्रुप नंबर 4, 5, 16 के लिए आप ऐसे याद रखें कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, 5D वाले एलिमेंट की, देन 4D सीरीज वाले की, देन 3D सीरीज वाले की। अब इसके अलावा जो ग्रुप बच जाते हैं, कौन कौन से बच गए, देखो थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, 10 हो गया, है ना। तो 4, 5, 6 के बाद में कौन बचा हमारा, यहाँ पे हमारे बचते हैं 7th ग्रुप बचता है, 8th ग्रुप बचता है, 9th ग्रुप बचता है, 11 ग्रुप बचता है, 12 ग्रुप बचता है। तो इसके लिए आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे मेरे पास में 3D की प्लेस पे आपको बस रिप्लेस करना है, स्विच करना है इन दोनों को, 3D एंड 4D को, मतलब 4D आपका पहले चला जाएगा और उसके बाद में 3D आ जाएगा। तो आपको हर एक ग्रुप के लिए सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूरा रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये याद रखिए कि ग्रुप नंबर 4, 5, 16 के लिए क्या हो जाएगा, जो कि बेहतरीन ट्रिक है यहाँ पे 5D की ज्यादा, बस आपको ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट के नाम याद होना चाहिए, अदरवाइज ये आप ट्रिक काम नहीं कर पाएगी आपके लिए, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप नंबर 8 के लिए बोला, तो ग्रुप नंबर 8 में कौन कौन आता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट को 5D 3D एंड इस तरह सीरीज में आप इसको अरेंज कर पाओगे। तो इस तरह से आपके जितने भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड इन अ ग्रुप, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर, आप इतना जल्दी से याद कर लीजिए। थैंक यू।